हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल निश्चित क्लासेस में। तो आज हम हिस्ट्री का आगे पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पिछली क्लास में हमने पूरा स्टोन एज कंप्लीट पढ़ा था। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की टाइमलाइन बताई थी मैंने, पिछली क्लास में बता दी थी, फिर से बता देते हैं। 25 से लेकर 1750 BC और AD भी बता दिया था। नहीं पता तो हमारे चैनल पर एक वीडियो डली है, उसे जरूर देख लीजिए। ये होगी टाइमलाइन। अब समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सभ्यता क्या होती है? सभ्यता मतलब एक व्यवस्था जिसके तहत लोग रहते थे, और ये एक नगरी सभ्यता थी। तो यहाँ अच्छी व्यवस्था थी रहने की, नालियाँ एकदम ढकी हुई, मतलब एक प्रकार की व्यवस्था जिसके तहत लोग रहते हैं, उसे वो जब मिलती है तो सभ्यता का निर्माण होता है। अब सबसे पहले समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अन्य नाम। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख, एक जो सबसे फेमस नाम है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो हड़प्पा है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला शहर है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहर खोजा गया था, सबसे पहला सिटी नगर सब हड़प्पा ही था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता। दूसरा इसका जो फेमस नाम है वो है कांस्य सभ्यता। कांस्य सभ्यता क्यों? क्योंकि कांस्य सभ्यता यानी कि इस सभ्यता में कांसे की खोज हुई थी। स्टोन एज में, उत्तर पाषाण काल में तांबे की खोज हो गई थी, और इसमें कांसे की खोज हुई थी, इसलिए हम कांस्य सभ्यता भी इसे कहते हैं। दूसरी है इसका, तीसरा एक अन्य नाम है, इसे हम कहते हैं प्रथम नगरीय सभ्यता, क्योंकि ये सबसे पहली नगरीय सभ्यता, ग्रामीण नहीं नगरी, शहरों की तरह बसी हुई सभ्यता थी। और एक और अन्य नाम है इसका, चौथा सरस्वती सभ्यता। इतने अन्य नामों से सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के ये तो कुछ अन्य नाम हो गए। अब सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। सबसे पहले 1800, अच्छा ये जो नाम थे, इन नाम के पीछे का कारण मैंने बता दिया कि क्या क्या ये जो नाम थे, क्यों इन्हें अन्य नामों से जाना जाता है, क्या कारण है इन नामों को रखने का। तो अब देखते हैं इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखा, जाना, उसे कुछ साक्ष्य मिले, लेकिन इसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद 1856 में कनिंघम ने सबसे पहले सर्वेक्षण किया, इसका मतलब सर्वे। सर्वेक्षण यानी सर्वे, कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। उसके बाद कनिंघम ने जाके देखा, उसे कुछ मिला उस वहाँ पे, तो इसने सर्वेक्षण किया। उसके बाद 1856 में बर्टन बंधुओं ने सबसे पहले सरकार को सूचना दी। ये सबसे पहले सरकार को सूचना दी कि यहाँ पे कोई शहर है, उसे कुछ मिला, उसने वहाँ खुदाई की गई और वहाँ पूरा शहर निकल आया। तो सबसे पहले 1856 में बर्टन ब्रदर्स ने सरकार को सूचना दी। ठीक, अब आई होप आपको इतना क्लियर होगा। आप करते हैं आगे की बात। ये बता दें, अब आज इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, उसके बाद कल इसके प्रमुख शहर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका सबसे जो प्राचीनतम शहर है, जो सबसे पुराना शहर है, वो है भिलडाड़ा। भिलडाड़ा कहाँ पे है? हरियाणा में। देखिए, हड़प्पा जो शहर है वो सबसे पहले खोजा गया, लेकिन जो भिलडाड़ा है वो सबसे प्राचीनतम शहर है, यानी कि इन सब में सबसे पुराना ये है। मतलब हड़प्पा शहर सबसे पहले खोजा गया और भिलडाड़ा सबसे पुराना था, भले ही वो बाद में खोजा गया, 2014 में खोजा गया। ये है
7500 BC पुराना। हड़प्पा पहले खोजा गया लेकिन भिड़ाड़ा पुराना था। ठीक, क्लियर। अब देखते हैं इसका एरिया। एरिया है इसका लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये लगभग है, मतलब इतना ही होता है। उसके बाद कुछ 12,99,000 कुछ है, लेकिन लगभग 13 लाख इतना है। उसके बाद इसका शेप सबसे जरूरी, त्रिभुजाकार। अब देखिए ये तो त्रिभुजाकार इसका शेप है। अब एक चीज पूछी जाती है कि इसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन से शहर हैं। सबसे पहले देखिए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। सबसे पहले शहर देखते हैं। सबसे उत्तर में जो शहर है वो है मांडा। ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। सबसे ईस्ट में जो शहर है आलमगीरपुर। ये पड़ता है यूपी में। सबसे साउथ में जो शहर है दैमाबाद। ये पड़ता है महाराष्ट्र में। और सबसे वेस्ट में जो शहर है सुत्का गेंडोर। सुत्का गेंडोर पड़ता है पाकिस्तान, पाक में। अब देखिए ये तो हो गए शहर। सबसे उत्तर में मांडा, सबसे दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुत्का गेंडोर। अब पूछा जाता है ये कौन कौन नदियों के किनारे हैं। तो ये है चिनाब नदी, हिंडन नदी, प्रवरा नदी और ये डास्क नदी। पहले के जो नगर थे वो नदियों के किनारे ही बसते थे, क्योंकि नदियों से पानी की व्यवस्था मिल जाती थी। डास्क नहीं, सॉरी, दास्क। ठीक। अब देखिए मांडा सबसे उत्तर में है, जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे मिला था। आलमगीरपुर हिंडन नदी के, दैमाबाद प्रवरा नदी के और दास्क नदी के किनारे था सुत्का गेंडोर। अपनी बात क्लियर है। उसके बाद आइए इसकी कुछ और बेसिक जो इंफॉर्मेशन है उसे जानते हैं। ये तो बता दिए सबसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के शहर। अब इस सोसाइटी कैसी थी, यानी समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक। अब का जो समाज है पितृसत्तात्मक, यानी पिता प्रभुत्व, यानी पिता का नाम पहले आता है। पहले का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था। ये बात ध्यान रखने वाली है। इसकी लिपि कौन सी थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। यानी इन्होंने जो कुछ भी लिखा भाव चित्रात्मक, यानी चित्र बना बना के लिखा, उससे कुछ भाव दर्शाने की कोशिश की जा रही थी, वो इसकी लिपि थी। पूजा, पूजा किसकी करते थे, वर्षिप, मातृ देवी की पूजा करते थे ये लोग। मातृ देवी जो क्या मानते थे, उर्वरता की देवी मानते थे। पूजा भी करते थे देवी की, इसीलिए ये समाज में मातृसत्तात्मक है। ठीक है, मतलब कुछ कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि समाज मातृसत्तात्मक था, मातृ देवी की पूजा, और भी कुछ चीजें मिली। ठीक, अब आपका सत्तात्मक, फिर वैदिक सभ्यता से समाज हो गया था पितृसत्तात्मक। पूछा जाएगा किस सभ्यता में समाज मातृसत्तात्मक था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में। अब आखिरी पॉइंट, व्यवसाय क्या था, बिजनेस। बिजनेस था व्यापार। व्यवसाय का था व्यापार। आई होप आपको सिंधु घाटी सभ्यता की ये बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। आने वाली हिस्ट्री क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अन्य कुछ शहर हैं, उन्हें इस क्लास में खत्म कर लेंगे।